तो सर मतलब स्टार्टिंग करने से पहले आप थोड़ा सा एक बाबा साहब के ऊपर, एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ऊपर एक थोड़ा सा छोटा सा ओवरव्यू बता दीजिए, ताकि मतलब मेरे हिसाब से तो इंडिया में कोई ऐसा है नहीं वर्ल्ड में कि जिसे बाबा साहब के बारे में ना पता हो, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा। तो आप थोड़ा सा एक ओवरव्यू बता दीजिए कि बाबा साहब के बारे में कौन थे, मतलब उन लोगों ने क्या क्या करा, एक छोटा सा मतलब इंट्रो टाइप का थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, ताकि लोगों को पता चल जाए कि कौन थे। जी, जहाँ तक बाबा साहब की जन्म आदि की पृष्ठभूमि के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो बाबा साहब का जन्म इंदौर के पास एक महू छावनी है, वहाँ पर 1851 14 अप्रैल को हुआ था। और बाबा साहब अपने माँ बाप की 14वीं संतान थे। बहुत सी भ्रांतियाँ बाबा साहब के बारे में थी। बचपन में बाबा साहब बहुत नटखट थे और कहते थे कि ये जो है बच्चा बहुत अपशकुन है, और किसी ने कहा भी था कि ये अपनी माँ के लिए बहुत अभागा सिद्ध होगा। बाबा साहब ने एक दफ़े बम्बई में एक बहुत भाषण हुआ था, तो उसमें इन चीज़ों के बारे में बताया था, और ऐसा कुछ नहीं था। ये सब कुछ जो बाबा साहब हमारे यहाँ राजनीतिक पटल पर 30-40 साल के बीच में रहे, तो वो केवल जो है अपने उद्यम के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर, अपनी तपस्या के बल पर रहे। बाबा साहब का जो बचपन का नाम था भीमा था, भीमा, और वो उन विभूतियों में से एक रहे कि जिसको समणवादी व्यवस्था ने स्कूल में जाने से रोका, बल्कि स्कूल में जाने से ही नहीं रोका, स्कूल के द्वार दरवाजे पर भी उस आदमी को पैर रखने से रोका गया, और वो अपनी जद्दोजहद के बल पर जो शिक्षा के द्वार इस यहाँ की वर्ण व्यवस्था ने किए थे, उनको दता बताते हुए, उनका विरोध करते हुए दुनिया के जो योग्यतम व्यक्ति थे, उनके समय के जो 6 विश्व प्रसिद्ध लोग थे, उनमें से एक थे बेवरली निकोलस, एक पत्रकार थे। उन्होंने उनके बारे में यही कहा था कि वो अपने समय के विश्व के जो 6 माने माने व्यक्ति थे, जाने माने व्यक्ति थे, उनमें से बाबा साहब भी एक थे। मतलब जैसे उनका रियल नेम तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर था, है ना? तो मतलब उनका नेम भी बाबा साहब कैसे पड़ गया? लोगों ने निक नेम प्यार से बोलने लग गए या किसी ने टाइटल? देखिए, बाबा साहब के बारे में मुझे इतना है कि उनका जो, जैसे मैंने आपको बताया कि उनका जो बचपन का नाम भीमा था, और जो लोग कहते हैं कि उनका जो गांव था जहाँ के उनके पिताजी रहने वाले थे, उसका नाम आवा बंडेकर था। तो महाराष्ट्र में एक प्रथा है कि जो व्यक्ति होता है उसके गोत्र की जगह पर जो है गांव का नाम लगाते हैं, और अधिकतर कर उसमें होता है। तो एक दूसरी जो बात लोग जो बतलाते हैं, वो ये कहते हैं कि उनके गुरु का नाम जो है अम्बेडकर था, परंतु रिकॉर्ड में ऐसा कुछ मिलता नहीं। आवा बंडेकर गांव का जो है रेफरेंस मिलता है। तो ये कहा जाता है कि टीचर उसके बोलने में असुविधा होती थी आवा बंडेकर एक साथ बोलने में, तो इसलिए उसका नाम अम्बेडकर जो है रिकॉर्ड में लिख दिया गया। उनके टीचर का नाम था ऐसे? हाँ, कुछ कहते हैं कि टीचर का नाम था, परंतु ऐसा जो है प्रमाणिक तौर पर जो है सही नहीं है, नहीं, क्योंकि वो टीचर उनका ब्राह्मण था। और जैसे यहाँ की ब्राह्मण व्यवस्था है कि जो कोई व्यक्ति शीर्ष पर पहुँचना चाहता है, तो उसको जो ब्राह्मण व्यवस्था है वो अपनी तरफ खींचती है। जैसे जो रविदास जी थे, उनको कहा था कि जो है वो जो पूर्व जन्म के ब्राह्मण थे, तो इस तरह से इस व्यवस्था में, परंतु ऐसा कुछ था नहीं जहाँ तक कि मुझे जानकारी है। और अभी काफ़ी टाइम से वो भी चल रहा है, सीरियल भी चल रहा है, शायद आपने देखा होगा। तो मतलब क्या लगता है कि वो एकदम? मैंने सीरियल तो नहीं देखा, परंतु सीरियल में बहुत सी चीज़ें हैं मतलब जो अतिशयोक्तिपूर्ण भी होती हैं, है ना। परंतु जो बाबा साहब जो है विश्व पटल पे यहाँ तक जो छाए है ना, और यहाँ तक जो ऊँचे उठे, यदि आप उनकी जो है जीवन वृत्त को देखें, तो उन्होंने अपने बचपन से ही बहुत मुसीबतों का सामना किया। उन्होंने अपनी एक जीवनी लिखी है, संक्षिप्त जीवनी, जिसका नाम है वेटिंग फॉर वीज़ा, वीज़ा की प्रतीक्षा में। तो उसमें जो है अपने जो बचपन से लेकर के और अंत तक के 6 एपिसोड में से जो 6 घटनाक्रम थे, उनमें से 4 घटनाक्रमों का विवरण दिया है। एक उन्होंने अपने पिताजी के पास जब गए थे उसके बारे में बताया है। एक दफ़ा किसी कमीशन में जांच करने के लिए गए थे, तो वहाँ पर जो उसको जो वो तांगे में बैठे थे, तो वहाँ पर जो उसको जो चोट लग गई। एक उन्होंने जो है जब सितंबर 1917 में
12 सितंबर 1917 से 23 सितंबर 1970 तक वो बड़ौदा में नौकरी करने के लिए गए थे, तो उस घटनाक्रम का उन्होंने जो जिक्र किया है। तो ये जो 4 घटनाएं जो उनके टाइम की थी, बड़ी मार्मिक घटनाएं रहीं। जो सितंबर की जो 11 दिन की घटना थी, उन्होंने तो उनके अंदर जो है आमूल चूल परिवर्तन कर दिया, और इस ब्राह्मण व्यवस्था के विरोध में उनके अंदर जो है एक तरह से जो क्रोधाग्नि जल उठी, और उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं इस व्यवस्था को उखाड़ करके ही दम लूँगा, और आजीवन इस व्यवस्था को नष्ट करने के लिए नहीं, इसमें बदलाव लाने के लिए वो कोशिश करते रहे। यदि आप उनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ें तो उनके अंदर जो प्रतिशोध की कोई भावना नहीं थी। उन्होंने बहुत काम किया है और बहुत लेखन किया है, और जो अध्ययन करने लायक पुस्तकें हैं उनकी जो 2-3 पुस्तकें हैं जिनको मैं बतलाना चाह रहा हूँ आपको। पहली एक बहुत छोटी सी किताब है उनकी, वेटिंग फॉर वीज़ा, वीज़ा की प्रतीक्षा में। ये उनकी जीवनी है, वो आप पढ़िएगा। एक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन जाति का विनाश, है ना। वैसे बाबा साहब की अगर पूरी हिस्ट्री में आपको बताऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, परंतु मैं आपको इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब अपने बचपन से ही पढ़ाई लिखाई के समय में, पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के रहे थे। और बचपन में जब वो पढ़ते थे तो एक बगीचे में जाते थे, तो वहाँ कृष्ण अर्जुन केलुस्कर जब 7वीं 8वीं में थे बाबा साहब, तो देख करके वो बड़े प्रभावित हुए, और उन्होंने देखा कि ये बच्चा तो काफ़ी होनहार है। जब वो 8वीं पास हुए तो उनका जो वहाँ के जो रहने वाले थे, उन्होंने जो उसका अभिनंदन का आयोजन किया, तो उसमें कृष्ण अर्जुन केलुस्कर भी आए, और उन्होंने उनको जो है अपनी एक जीवनी दी, जो तथागत बुद्ध की जो है जीवन व्रत था, अपने द्वारा लिखित जो उन्होंने जीवनी दी। उस जीवनी का, जो तथागत बुद्ध की जो जीवनी थी, उसका बाबा साहब के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। और बहुत क्या, मैं तो ये कहूँगा कि तथागत बुद्ध का आजीवन प्रभाव बाबा साहब पर पड़ा।